नमस्कार दोस्तों, मैं तरणजीत सिंह राजस्थान अनूपगढ़ से स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं रीट 2024 को लेकर। जो लेवल 1 का एग्जाम होने वाला है रीट 2024 के, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर तमाम चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे। क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है लेवल 1 का, तमाम जो भी प्रश्न आपके मन में है सभी प्रश्न ये वीडियो देखने के बाद आपके क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सरकारी भर्तियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट, हर छोटी बड़ी खबर यहाँ मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रीट लेवल 1 की परीक्षा पैटर्न को लेकर। तो सबसे पहले आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, लेवल 1 का जो शिक्षक होता है वो प्राइमरी शिक्षक होता है। 1 से 5 कक्षा के जो स्टूडेंट होते हैं, फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको पढ़ाने वाला टीचर होता है लेवल 1 का टीचर। ठीक है। और प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, उनके अंदर लेवल 1 के शिक्षक की ड्यूटी लगती है। इसके लिए जो आवश्यक योग्यताएं क्या है, तमाम चर्चा अपने करेंगे। टोटल जो रीट का एग्जाम होगा लेवल 1 को लेकर, रीट का एग्जाम होगा, उसके अंदर जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपके वो 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल जो आपका एग्जामिनेशन पेपर रहने वाला है वो है 150 मार्क्स का। समय मिलेगा आपको 2 घंटा 30 मिनट। ठीक है, 150 मिनट का समय मिलेगा 150 प्रश्नों को करने के लिए। एक प्रश्न को हल करने के लिए 1 मिनट का समय अपने पास अनुपातिक रूप से रहने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं जो इसके अंदर कंसेप्ट हैं, जो आपका सेक्शंस हैं, जो बांटा गया है पेपर को, वो 5 भागों में बांटा गया है। जिसमें पहला भाग है बाल विकास एवं शिक्षण विधियां, जिसे साइकोलॉजी भी कहा जाता है। दूसरा भाग है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। उसी प्रकार तीसरा भाग है आपका गणित का, और चौथा भाग है आपका पर्यावरण अध्ययन का। इसके बाद इनके जो मार्क्स हैं अलग अलग इसमें अलॉट किए गए हैं। जिसमें आपकी भाषा 1 है वो 30 क्वेश्चन उसके अंदर आपके आएंगे और टोटल मार्क्स रहेंगे 30। इसी तरह भाषा सेकंड के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे 30। और गणित के 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे 30। पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन आएंगे, टोटल मार्क्स रहेंगे 30। इस तरह ही टोटल हो जाता है आपका 150 मार्क्स का पेपर। और जो कुल मार्क्स इसके हैं 150। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों अलग अलग होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे आपने लैंग्वेज 1 हिंदी ले ली, तो लैंग्वेज 2 है वो आप हिंदी नहीं ले पाओगे, इंग्लिश आपको लेनी होगी या पंजाबी आपको लेनी होगी। जो भी आपको जो आपको सूट करती है लैंग्वेज, वो आपको उसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपकी चॉइस होगी उसे आपको फिल करना होगा। तो 2 लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। गणित रहता है आपका, पर्यावरण अध्ययन रहता है आपका, और आपका साइकोलॉजी रहती है। तो ये रहता है आपका एग्जामिनेशन का जो पैटर्न रहेगा, उसके अंदर ये 5 भाग होंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके अंदर जो है डिटेल्स में जो कठिनाई स्तर क्या होता है एग्जाम का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो परीक्षा में पेपर पूछा में जो प्रश्न आएंगे, वो 10th लेवल का उसका कठिनाई स्तर रहने वाला है। यानी कि जो एनसीईआरटी की आपकी बुक्स हैं या आरबीएससी की जो बुक्स हैं, आपको उन बुक्स को पढ़ना है। 1 से लेकर 10th कक्षा तक की आप सभी बुक्स को पढ़ लीजिए, तो आराम से ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो भी आराम से ये आपका निकल जाएगा। 150 में से आपको 90 मार्क्स इसके अंदर लाने जरूरी होते हैं। 150 में से 90 मार्क्स आपको लाने हैं इसे क्वालिफाई करने के लिए, तब आज जाके आपके 60% मार्क्स आराम से आ जाएंगे। 60% मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं, तो अगर आप कोई सी भी कैटेगरी के हो, मान लीजिए आप एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, या आप जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, कोई सी भी कैटेगरी के हो आप, आपका जो है क्वालिफाई हो जाएगा एग्जाम। कैटेगरी वाइज कुछ छूट भी है, लेकिन अगर आपके 90 मार्क्स आ जाते हैं तो आपका एग्जाम ये क्वालिफाई हो जाएगा, रीट आपका पास हो जाएगा। इसके अंदर जो आपकी लैंग्वेजेस का जो एग्जाम होगा, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, उसके अंदर आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। ठीक है, गणित का अंदर आपका पूछा जाएगा, जो टीचिंग कंसेप्ट होते हैं उस तरह के कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे इसके अंदर। और जो पाठ्यक्रम रहेगा वो 1 से लेकर 5 तक का जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए टीचर है, तो पाठ्यक्रम आपका जो आधार रहेगा पाठ्यक्रम का, वो 1 से लेकर 5 तक की पुस्तकों का ही रहेगा। आगे बात कर लेते हैं अपने इसके अंदर जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज को आपने चॉइस फिल की है एप्लीकेशन फॉर्म में, उसी एप्लीकेशन चॉइस के हिसाब से आप अपना जो एग्जामिनेशन पेपर हल कीजिए। क्योंकि जो आपको एग्जामिनेशन पेपर मिलेगा उसमें जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो सभी लैंग्वेजेस उसके अंदर होंगी। तो अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी
को चॉइस फिल की है तो आपको जो एग्जामिनेशन पेपर हल करते समय वहाँ आपको हिंदी का ही फर्स्ट लैंग्वेज का हल करना है, वहाँ आपको इंग्लिश का या पंजाबी का हल नहीं करना। इससे आपका जो है वो पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, वो गलत माना जाएगा। जो आपने लैंग्वेज फिल की है उसी का ही आपको प्रश्न हल करने हैं, दूसरे हल नहीं करने। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। गलत भाषा के अगर आपने प्रश्न हल कर दिए तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। परीक्षा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहता है, बाइलैंग्वेज होती है एग्जाम, और विशेष जो भाषा विशेष के प्रश्न है उन्हें छोड़कर बाकी सभी जितने भी जो प्रश्न है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात कर लेते हैं अपने इसके अंदर जो आपका कुछ मापदंड है कि किस तरह का एग्जाम होगा, तो वो होगा एमसीक्यू टाइप आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं है। अगर आपका कोई प्रश्न गलत होता है तो ऋणात्मक अंकन आपसे नहीं किया जाएगा। बस आपको बार बार मैं आप बोल रहा हूँ, आपको सही भाषा का चयन करना है आपको, और विषय आधारित आपकी समझ अच्छी होनी चाहिए इस एग्जाम को हल करने के लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं अपने कुछ सुझाव दे तैयारी से संबंधित। कक्षा 1 से 5 तक के पाठ्यक्रम को आप अच्छी तरह पढ़ें। जो पाठ्यक्रम है उसे 10th लेवल के कठिनाई स्तर तक आपको जरूर पढ़ना है। टीचिंग मेथड पर विशेष ध्यान देना है। कंसेप्चुअल जो क्लैरिटी है उस पर आपको ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर के जितने भी PYQ हैं आप उसे हल कीजिए। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, आप उसमें मॉक टेस्ट लगाइए, जिससे आपका जो एग्जाम है वो बड़ा ही आसानी से क्लियर हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बार बार बोल रहा हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपकी जो लैंग्वेज है उसे सोच समझकर आपको भरना है। बात कर लेते हैं अक्सर जो पूछे जाने वाले प्रश्न है। अगर गलत भाषा के प्रश्न हल करेंगे तो क्या होगा, तो मान लीजिए आपने हिंदी भरा है और वहाँ आप पंजाबी के प्रश्न हल कर देते हो तो आपका वो मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो आप उसके अंदर फेल हो जाओगे। अगर आप 90 मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे तो आपको उसके अंदर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप रीट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसी तरह लैंग्वेज क्या आप एक बार फिल करने के बाद बदल सकते हैं, तो मैं सीधे से बताता हूँ नहीं। अगर एक बार आपने लैंग्वेज जो भर दी आपकी वही रहेगी, आप नहीं बदल सकते। प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्या रहेगा, 10th लेवल का कठिनाई स्तर इसके अंदर रहने वाला है। बात कर लेते हैं जो आपका कंक्लूजन क्या है इसके लिए, तो मैंने आपको बताया जो साइकोलॉजी इसके अंदर आने वाली है वो आएगी 30 मार्क्स की। इसी तरह आपका मैथ आने वाला है वो आएगा 30 मार्क्स का। इसी तरह लैंग्वेज फर्स्ट आपकी आएगी वो 30 मार्क्स की, लैंग्वेज सेकंड आपकी आएगी 30 मार्क्स की, और आपका पर्यावरण अध्ययन आएगा 30 मार्क्स का। तो ये इस तरह रहने वाला है, टोटल 150 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। और जो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, मेहनत कर रहे हैं, आपका आत्मविश्वास आप में अच्छा है, तो ये एग्ज़ाम बड़ी ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। किसी भी तरह की जो कोचिंग सेंटर वाले हैं भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, आप उनके अगर झांसे में नहीं आएंगे तब भी आप बड़े ही आसानी से इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। बड़े ही आसानी से एग्ज़ाम पास हो जाता है। 90 नंबर इसमें लाने हैं आपको 60%, जो ज़्यादा कठिन नहीं है। 2 माह का बड़ा अच्छा समय है। अगर आप इसी एग्जाम को लेकर बड़े ध्यान से तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम 100% क्लियर हो जाएगा। मैं समझता हूँ सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इससे संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।